नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ शुरू की है उसका जो भाग 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह जो सीरीज़ आपकी रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर जीके, जीएस के सबसे बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी जो 10 प्रश्न होते हैं उनको भी हम इस सेशन में डिस्कस किया करते हैं। तो यह हमारा चौथा वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 4 है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का, इस भाग में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के बीच संबंध दर्शाने वाला जो वक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के बीच संबंध दर्शाने वाले वक्र को हम कहते हैं फिलिप्स वक्र। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका जो फिलिप्स वक्र होता है यह बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के बीच जो है रिलेशन यानी कि संबंध को प्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना दूर है। तो ग्रीनविच मानक समय से जो भारतीय मानक समय ये 5.5 घंटे अधिक है। तब इसे देखिएगा 5.5 घंटे अधिक होता है भारतीय समय जीएमटी के टाइम से। तब इसे याद देखिएगा। लेंस की शक्ति का SI इकाई कौन सी है। तो डायोप्टर। लेंस की जो शक्ति होती है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। इंपॉर्टेंट है डायोप्टर। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है। तो 65.46% जो है महिला साक्षरता है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट है। आयोडीन जो होता है किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो होता है आपका थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और यहाँ से आपके 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के मिलेंगे। और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो 2 लोगों को जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 का। पहले हैं जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के डेविड डब्ल्यू मैकमिलन। इन 2 व्यक्तियों को जो है 2021 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है। और जलगांव केला किस राज्य का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था। तो महाराष्ट्र का यह इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। जुडीमा राइस वाइन किस राज्य का एक विशिष्ट उत्पाद है। तो यह है आपका असम का, तथा इसको जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। जुडीमा राइस जो है असम का एक विशिष्ट उत्पाद है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। 67th जो आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था। तो जो आपके 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता का दिया गया था 2 लोगों को। एक थे आपके मनोज वाजपेयी भोसले फिल्म के लिए और असुरन फिल्म के लिए अभिनेता धनुष को। तो 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। तथा यह जो अवार्ड सेरेमनी थी 2019 का यह शो था, लेकिन 2021 में इसको आयोजित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। मनोज वाजपेयी भोसले फिल्म के लिए और धनुष को असुरन फिल्म के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया। सुपर इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया राजेश कुमार भंडारी को, और संस्थागत श्रेणी में दिया गया जो संस्था है सीट्स उसको। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सीट्स संस्था को जो है संस्थागत श्रेणी में और राजेंद्र कुमार भंडारी को जो है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। तो उस समय कंप्यूटर का जो माउस था किसका बना था। तो लकड़ी का बना था। इंपॉर्टेंट है। और भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाता है। तो MS स्वामीनाथन को। आप इसे याद रखिएगा। तथा MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तब इसे याद रखिएगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था। तो वर्ष 1960 में जो है आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब अगेन 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। हाल ही में सिग्मो महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो जो आपका सिग्मो महोत्सव है 2021 इसका आयोजन किया गया था गोवा में। इंपॉर्टेंट है। और जो पद्म पुरस्कार 2021 दिए गए थे कितने लोगों को प्रदान किए गए थे। तो टोटल 119 लोगों को जो है आपका पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिनमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया और पद्म श्री जो है 102 लोगों को दिया गया। इंपॉर्टेंट है।
सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा था? तो डेनमार्क का कोपेनहेगन। इसे आप याद रखिएगा। सेफ सिटी इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया था, इसमें विश्व का जो सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित शहर था वह था आपका डेनमार्क का कोपेनहेगन। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको पता होगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर जो है आप संसद टीवी कर दिया गया है। तो इसी संसद टीवी के पहले सीईओ बने हैं रवि कपूर। इंपॉर्टेंट है। और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो नौरा अल मतूसी। नौरा अल मतूसी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, नौरा अल मतूसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में स्थित है। नीदरलैंड के द हेग में आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जो जनसंख्या का घनत्व है सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या का घनत्व है आपको सबसे कम मिलेगा 2011 के सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार। चोलिया जो है यह कहाँ का नृत्य है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट नृत्य है आपका चोलिया। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो यह है बालासोर सागर बांध। यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 1911 में दिल्ली को जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो दिल्ली थी भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो हस्तांतरित की गई थी 1912 में। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शीतल पेय में जो फ्रीज उत्पन्न करने के लिए शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आपका जो शीतल पेय होता है उसमें फ्रीज उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है कार्बनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। भारतीय रुपए का जो नया प्रतीक था आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में जो है भारतीय रुपए का जो नया प्रतीक था वो आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। इंपॉर्टेंट है। भारत के एकमात्र और कार्यकारी प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कार्यकारी प्रधानमंत्री का नाम। तो आप याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा। और नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह कौन सा था? तो चंपारण जो विद्रोह था 1917 में हुआ था। यह नील की खेती के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था बिहार के चंपारण में। तो आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। इसको हम 3 कठिया प्रथा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आप इसे याद रखिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो 1885 में जब पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 368 है। अनुच्छेद 368 का संबंध जो है आपका अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध जो जुलू जनजाति है किस देश की है? तो जुलू जनजाति आपको मिलेगी दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1993 में जो है भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी का अधिकार किस वर्ष दिया गया था? तो वर्ष 1765 में। कब? तो वर्ष 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार पर दीवानी का जो अधिकार था वह दे दिया गया था। यह किस घटना के घटित होने के बाद हुआ था? तो आपका जो 1764 में आपका होता है बक्सर का युद्ध। इसी बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो आपके बंगाल के नवाब और अन्य जो लोग थे उनके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो समझौता करती है। इसी कारण से जो है यह जो बंगाल और बिहार की दीवानी है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। और समझौता कौन करता है? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह समझौता किया जाता है। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को। इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किडनी फेल्योर का इलाज करते समय किडनी मशीन से किया जाता है
तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी कि किडनी फेल्योर का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को आप इसे याद रखिएगा। और भारत के किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी हम कहते हैं, तो कोच्चि को कहते हैं। कोच्चि जो शहर है इसको हम द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चांद की सतह पर उतरने वाला पहला यान कौन सा था, तो लूना था। आप याद कर लीजिएगा, लूना पहला यान था जो चांद की सरफेस पर, चांद की सतह पर उतरा था। और भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इंपॉर्टेंट है। अगला लास्ट के ये 10 प्रश्न आपके सामने है। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई जो पुरुष की नटराज की मूर्ति है यह किस स्थान में पाई गई थी, तो हड़प्पा में पाई गई थी। इंपॉर्टेंट है। और भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का समर्थन करती है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का समर्थन करती है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके ILO के प्रमुख वर्तमान में है गाय राइडर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज नामक पुस्तक। इसके बाद और किसे भारत का नेपोलियन हम कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के लास्ट प्रश्न आपके सामने है। और भारत की सबसे पहले रंगीन फिल्म कौन सी, स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी आपकी किसान कन्या। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1915 महात्मा गांधी किस देश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी वापस इंडिया आए थे 1915 में। तो आप इसे याद रखिएगा। और भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से की गई थी, तो आपका जो बोकारो इस्पात संयंत्र था इसकी स्थापना 1964 में USSR यानी कि वर्तमान में जो रसिया है उसी के सहयोग से की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है, तो उन्नत भारत अभियान का संबंध है उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। और भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, तो भारत में जो पहला रेडियो कार्यक्रम था यह प्रसारित किया गया था वर्ष 1923 में। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे हमने GK GS और करंट अफेयर्स के टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।